मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए हम लोग विज्ञान का क्वेश्चन पढ़ेंगे। आने वाले क्वेश्चन का बेहतरीन संग्रह किया गया है। यूँ समझिए कि आने वाला क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट आप लोग तो जानते ही हैं क्या होता है, बस नाम ही काफ़ी है ब्लूप्रिंट का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पहला नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया है कि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा किस में होती है। बताइए किसी भी उत्तल लेंस का फोकस दूरी किस चीज़ में होती है। तो ऑप्शन में दिया है प्लस माइनस और जो लास्ट में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो पहला नंबर हो जाएगा ऑप्शन यही इसमें सही होगा, यानी कि प्लस में होते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से किस लेंस को पसंद करेंगे या किस लेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास डिक्शनरी है तो छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, बी नंबर में दिया है 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, और ऑप्शन नंबर सी और डी में दिया है कि 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो देखिए डिक्शनरी में जो छोटे छोटे अक्षर रहता है उसको देखने के लिए आप ऑप्शन नंबर ए यानी कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उपयोग करेंगे जिसमें उत्तल लेंस दिया है। तो यहाँ पर दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ये क्वेश्चन हर साल पूछता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हर साल पूछता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः कैसा दर्पण लगा रहता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया समतल दर्पण, उत्तल, अवतल और उत्तल लेंस। यहाँ पर जो देखिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। एक व्यक्ति को समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो देखिए ऑप्शन में दिया है 2, 4, 8 इस तरीका का ऑप्शन दिया है आपका। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप बस तुरंत देख कर ही बना सकते हैं। जैसे देखिए ना कह रहा है ना कि एक व्यक्ति जो है समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की ओर से आता है। तो जब समतल दर्पण का बात कहेगा तो उसका जो आने वाला प्रतिबिंब की चाल होता है वो हो जाता है 2 गुना। तो 4 मीटर दिया है ना, तो ये कितना हो जाएगा 8 मीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 4 का सी सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंखों में उत्पन्न दोष किस तरीके का होता है। यानी कि नेत्र में लेंस की जो फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो आंखों में किस प्रकार का दोष उत्पन्न होगा बताना है आपको। ऑप्शन ए में दिया है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और द्रव्य वैसभ्य दृष्टि दोष। तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन होगा 5 का बी, दीर्घ दृष्टि दोष। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें कौन सा लेंस लगा रहते हैं। जिन व्यक्तियों में को दूरदृष्टि दोष होता है उनको बताना है कि उनमें जो है किस लेंस का वो लोग प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में दिया उत्तल, अवतल, बेलनाकार या बाईफोकस। तो देखिए यहाँ पर 6 नंबर है, यहाँ पर इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तल लेंस। क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन हर साल पूछता है। इस क्वेश्चन में दिया है कि विद्युत आवेश का इकाई क्या है, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो 7 नंबर है इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कूलाम। 8वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग जान लीजिए कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है एक ऋण आवेश। जिसका नामकरण किसने किया था, तो कूलाम, थेल्स, सट टॉमस ब्राउन या बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो देखिए यहाँ पर जो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा यही सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहे हैं कि एक पदार्थ को 1 कूलाम धन आवेश में आवेशित किया गया है। एक जो पदार्थ है उसको 1 कूलाम का धन आवेश दिया गया है। तो इस आवेश में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसकी संख्या कितना होता है। तो आप लोग रट्टा मार कर याद कर लीजिए कि 1 कूलाम से जो आवेश बाहर निकलता है उसकी संख्या हो जाता है 6.25 × 10⁻18 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यहाँ पर 9 का ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये भी क्वेश्चन हर साल रिपीट करने वाला क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। बताइए परावर्तन के नियम किस चीज़ से निर्धारित होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, या परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, या आपतन कोण बराबर विचलन कोण और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि आपतन कोण बराबर हो जाता है परावर्तन कोण। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है या किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, या कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है, या ऑप्शन में जो डी दिया है किसी विद्युत धारा की कुंडली में घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। बताइए चुंबकीय प्रेरण की जो परिघटना है। यहाँ पर देखिएगा कि जो 11 नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहे हैं कि विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है किस चीज़ पर आधारित होता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस चीज़ पर आधारित होता है। तो ऑप्शन में दिया है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव प्रेरित विद्युत पर, या ऑप्शन नंबर सी में दिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि प्रेरित चुंबकत्व पर। तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 12 का सी ऑप्शन सही हुआ।
13 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहे हैं कि लघु पतन के समय में परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होता है। बहुत कम होता है, परिवर्तित नहीं होता, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर बहुत अधिक बढ़ जाता है। 13 का ऑप्शन नंबर सी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहे हैं कि एक प्रतिक्रिया है PbO और C, इस दोनों को प्रतिक्रिया कराया जा रहा है, तो PB और C बच रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, तो PbO ऑक्सीकृत होता है या C ऑक्सीकारक है, या ऑप्शन नंबर जो सी दिया है कि अवकारक है, या यह एक रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। देखिए नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया है ये एक अवकारक अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहे हैं कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जान लीजिए कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हजामत बनाने के लिए। यहाँ पर 15 का बी नंबर ऑप्शन सही हुआ। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, 2 से 3, 5 से 7 या 7.0 से मतलब 7 से 7.8 के बीच में, या ऑप्शन नंबर डी में दिया कि 9.1 से 9.5 तक। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा 7 से 7.8 के बीच में होता है, 16 का सी यहाँ पर सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगा। तो आप लोग रट्टा मार कर याद कर लीजिए कि किसी भी यदि तत्व रहेगा तो यदि उसका परमाणु संख्या जितना रहेगा वही उस वर्ग में, उस सारणी में उस वर्ग का संख्या रहेगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 16 दिया है, तो आपका आंसर भी 16 होगा। तो जो दिया है सी नंबर में, तो 17 का सी सही हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि पीतल में रहता है, यानी कि पीतल एक मिश्र धातु है, तो किस किस मिश्र धातु से पीतल बना रहता है। ऑप्शन में दिया है CuSn, CuZn, ZnPb और SnPb। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 18 का बी नंबर, Cu और Zn, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बात किया जाए यदि क्वेश्चन में होना इसकी, तो कह रहे हैं कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, तो विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कि यहाँ पर जो धातुओं की प्रकृति होती है वो हो जाती है विद्युत धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 19 का सही होगा। यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 20 की, तो कह रहे हैं कि चुंबकीय अशुद्धि किस प्रकार दूर किया जा सकता है। चुंबकीय अशुद्धि है तो उसको किस प्रकार दूर करेंगे बताइए। फेन उत्प्लावन विधि, या 1R केल विधि, या गुरुत्व पृथक्करण विधि, या चुंबकीय विधि। तो देखिए चुंबकीय अशुद्धि है तो उसको दूर करने के लिए आपको चुंबकीय विधि लगाना पड़ेगा, उपयोग में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि डी नंबर में दिया है, तो 20 का डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 21 नंबर यदि क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए कह रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व क्या है। कार्बनिक यौगिक में आवश्यक तत्व क्या है, तो ऑप्शन में दिया है CSPH। तो यहाँ पर जो कार्बनिक यौगिक का बात कर रहे हैं यानी कार्बन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो 21 का सी जो दिया है ए नंबर में दिया है, तो 21 का सही हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अक्रिय तत्व कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कार्बन, हीलियम, सोना या हाइड्रोजन। तो अक्रिय तत्व की यहाँ पर बात कहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, यानी कि हीलियम एक प्रकार का अक्रिय तत्व है। देखिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन में दिया कि जस्ता का परमाणु संख्या कितना होता है। जस्ता का परमाणु संख्या कितना होता है, 24, 28, 29, 30। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 30, यानी कि जस्ता का परमाणु संख्या होता है 30। 24 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो अपमार्जक बनाने में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो ईथर, कास्टिक पोटास का, या अल्कोहल का, या गंधक अम्ल होगा। ऑप्शन में डी में गंधक अम्ल होगा। तो देखिए यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए अपमार्जक मतलब होता है साबुन, साबुन बनाने के लिए हम लोग अल्कोहल का उपयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 24 का सी। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि आवर्त सारणी के 7वें के पहले, मतलब 7वें का पहला जो तत्व है ए, 7 का ए के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, तो हाइड्रोजन कहते हैं। धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, या निष्क्रिय गैसों की अपेक्षा 2 इलेक्ट्रॉन कम रखती है, अज्ञात तत्व है। देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा कि आवर्त सारणी के जो 7वां के ए तत्व वो हाइड्रोजन कहलाते हैं, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन के बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में दिया कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन कह रहा है असत्य है। तो बताइए कि जब दाएं से बाएं जाते हैं आप आवर्त सारणी में तो कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए ऑप्शन दिया है संयोजकता की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, या इनके ऑक्साइड अत्यधिक अम्लीय होते हैं। तो देखिए जो 26 नंबर है इसका ऑप्शन में जो है सी सही होगा, 26 का सी। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें संपन्न होती है या उत्पन्न होती है। यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें उत्पन्न होती है, तो प्रोटीन, कर्बोज, या विटामिन, या ऑप्शन नंबर जो डी दिया है वसा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर होगा कर्बोज। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में दिया कि अंडाणु निषेचित होता है। हर साल ये क्वेश्चन पूछता है कि अंडाणु जो है किसमें निषेचित होता है या किसके द्वारा निषेचित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया योनि से, गर्भाशय से, फेलोपियन नलिका से, या अंडाशय से। तो अंडाणु जो है फेलोपियन नलिका से निषेचित होता है।
तो 28 नंबर इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। देखिए 29 नंबर में दिया है की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ऑप्शन में दिया साइटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या हरित लवण। तो यहाँ पर जो 29 नंबर है ना, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, 29 का बी। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि स्वच्छ मनुष्य में प्रकुचन और अनुशीथिलन दाब जो है किस प्रकार का होता है। दब नहीं रहेगा, यहाँ पर दाब होगा। तो ऑप्शन में दिया है कि 120 से 80, 80 से 120, 80 से 100 या 72 से 80। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा 120 से 80 होगा, मतलब ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। हम लोग 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 10 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में दिया है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। पत्ती जो मुरझाती है किस हार्मोन के कारण मुरझाती है, आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है कि जेबरेलिन, साइटोकिनिन या एब्सिसिक अम्ल। तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल, यानी कि 31 का सी सही हुआ। 32 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया है कि निम्न में से यह कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी कि जो फल बेचते हैं निम्न में से कौन सा अम्ल का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन में दिया है कि एब्सिसिक अम्ल, जिबेरेलिन अम्ल या इथाइलिन अम्ल या ऑक्सिन। तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा 32 का वो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि इथाइलिन। यहाँ पर 32 का सी सही हुआ। यदि क्वेश्चन नंबर बात की जाए 33 की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एड्स जो है, एड्स एक प्रकार का रोग है, तो इसका प्रमुख क्या कारण है फैलने का। तो ऑप्शन में दिया है असुरक्षित यौन संपर्क, बी नंबर में दिया है खून की कमी, विटामिन की कमी या पोषण की कमी। तो देखिए जो एड्स रोग है ये असुरक्षित यौन संपर्क के कारण फैलता है। तो यहाँ पर 33 का ए सही होगा। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा अम्लीय होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अ से अधातु और अ से अम्लीय, यानी कि 34 का बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, किस चीज पर ऑक्सीकरण होता है। तो एनोड पर, कैथोड पर, या एनोड और कैथोड दोनों पर, या ऑप्शन में डी में दिया है किसी पर भी नहीं। तो आप लोग जान लीजिए कि विद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण होता है ना, वो होता है एनोड पर, यानी कि 35 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। बात की जाए यदि क्वेश्चन नंबर 36 की, तो कह रहे हैं कि हीरा और ग्रेफाइट जो है क्या है, समावयवी है या समस्थानिक है, धातु है या कार्बन का अपरूप है। तो आप लोग जान लीजिए कि हीरा और जो ग्रेफाइट है ये कार्बन का अपरूप है। तो यहाँ पर 36 का डी नंबर ऑप्शन सही हो गया है। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कार्बन क्या है, तो धातु है, अधातु है, उपधातु है या इनमें से कोई नहीं है। तो जान लीजिए कि कार्बन एक प्रकार का धातु है। तो यहाँ पर 37 का ऑप्शन सही हुआ। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि विश्राम के समय मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। बताइए जब आप विश्राम करते हैं तो उस समय आपका हृदय जो है कितनी बार धड़कता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया 72, 80, 60, 90। कोई भी व्यक्ति यदि विश्राम करेगा तो उसका जो हृदय 72 बार धड़केगा, 1 मिनट में 72 बार। तो यहाँ पर 29 का भी सही होगा। यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 39 की, तो कह रहे हैं कि मनुष्य में उत्सर्जीय अंग क्या है। देखिए उत्सर्जीय अंग से हर साल क्वेश्चन पूछता है, हर बार पूछता है, तो इस साल ये पूछेगा। देखिए ऑप्शन में दिया है कि रक्त, श्वेत ग्रंथि, वृक्क या अग्नाशय। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा मनुष्य का उत्सर्जीय अंग वृक्क है। तो 39 का सी सही हुआ। यहाँ पर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी क्या है। शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी क्या है। ऑप्शन में दे धमनी, कोशिकाएं, सिरा या वायनाक्यव। देखिए शरीर की जो सबसे छोटी रक्तवाहिनी कहेगा तो वो हो जाएगा कोशिकाएं, यानी कि जो बी नंबर में दिया है। यदि आपका क्वेश्चन शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिनी कहेगा तो वहाँ पर हो जाएगा सिरा, जो कि दिया है सी नंबर में। तो छोटी कहेगा तो बी और बड़ी कहेगा तो सिरा। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों को, थैंक यू।